नमस्कार, मैं डॉक्टर बनेश जैन MCH न्यूरोसर्जन हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम माइग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। माइग्रेन बहुत सारे तरह के सरदर्द में से एक सरदर्द है जो कि काफ़ी कॉमन है। माइग्रेन क्यों होता है उसके बारे में पहले बात करें। माइग्रेन में अपने ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है या जो सेंसिटिविटी होती है थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए किसी भी चीज़ से सरदर्द होने में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। माइग्रेन के लिए माइग्रेन जो होता है वो फैमिलियल होता है। जनरली मम्मी पापा को हो, दादा दादी को हो तो बच्चों में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। माइग्रेन जो होता है उसमें काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। माइग्रेन सिर्फ एक सिंगल लक्षण नहीं है, माइग्रेन एक ग्रुप ऑफ लक्षण है। इसमें जो सरदर्द होता है जनरली यूनिलेटरल होता है, या इसको ऐसा कहें कि आधा सरदर्द दुखता है। इसमें आधा सरदर्द कभी भी फिक्स नहीं होता, जनरली कभी राइट कभी लेफ्ट हो सकता है। सरदर्द जो होता है उसका टाइप होता है थ्रोबिंग टाइप, मतलब पेशेंट झपकना बोलेगा, फड़कना बोलेगा, या ऐसा बोलेगा कि सरदर्द हर बीट के साथ, हर धड़कन के साथ में सरदर्द बढ़ता है, या पेशेंट के पोस्चर के वजह से भी, पोस्चर चेंज करने की वजह से भी सरदर्द बढ़ता है। लाइक पेशेंट सामने झुके या फ्लोर पे बैठे तो भी सरदर्द में बढ़ोतरी होती है। पेशेंट का जी घबराना, नोशिया होना या उल्टी हो जाना, ये सब भी इसके अंदर होता है। पेशेंट को एक विशेष लक्षण जो माइग्रेन में होता है वो है आवाज़ से या धूप से परेशानी होना, जिसको फोटोफोबिया या फोनोफोबिया कहते हैं। ये एक विशेष लक्षण है जो कि संभवतया माइग्रेन में ही होता है। बाकी कुछ और लक्षण है जिसमें कमी होता है। माइग्रेन दो तरह का होता है। एक तो होता है ऑरा के साथ में, जिसमें पेशेंट जब सुबह सुबह उठेगा तो उसको फील आ जाता है कि आज मेरे को सरदर्द होने वाला है, या उसको एबनॉर्मल स्मेल आने लग जाती है। ये सब चीज़ें ऑरा वाले माइग्रेन में होती है। दूसरा तरह का होता है जिसमें कोई ऑरा नहीं होता, पेशेंट को सीधा ही सरदर्द होता है और बाकी जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं। ये सब चीज़ें हो गई पेशेंट के लक्षण के बारे में। उसके बाद बात कर लें हम लोग इसका बचाव। माइग्रेन को बचाया किस तरह से जाए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को अपने ट्रिगर पहचानने होंगे कि पेशेंट को सरदर्द जो होता है वो किस वजह से होता है। कुछ पेशेंट को जो सरदर्द होता है वो धूप की वजह से होता है, किसी को आवाज़ की वजह से होता है, किसी को भूखा रहने की वजह से होता है, या किसी को पानी कम पीने की वजह से होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है सोने से लेके। अगर पेशेंट रात में लेट तक जागता है या सुबह ज़्यादा देर तक सोता है या कभी जल्दी जाता है, ऐसी कंडीशन में सरदर्द होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को रोक के या मैनेज करके पेशेंट अपने सरदर्द की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात आती है ट्रीटमेंट के बारे में। पेशेंट को ट्रीटमेंट दो तरह से दिया जाता है। एक तो पेशेंट जब सरदर्द हो रहा है तब सरदर्द को मिटाना, और दूसरा तरीका है पेशेंट को दूसरे सरदर्द होने से रोकना। तो जो सरदर्द हो रहा है उसको एपिसोडिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली पेशेंट को एक टेबलेट दी जाती है, उससे उसका सरदर्द जो है ठीक हो जाता है। कई बार एक टेबलेट से नहीं तो दूसरी टेबलेट साथ में ऐड की जाती है। कई बार पेशेंट को सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को एडमिट होके या इंजेक्शन लेके ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है दोबारा सरदर्द होने से रोकने को। पेशेंट को लंबे टाइम तक के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार मिनिमम डोज से स्टार्ट करना होता है और धीरे धीरे डोज पेशेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। जो टाइम का ड्यूरेशन है वो हर एक पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी को कुछ महीनों के लिए, किसी के लिए कुछ 6 से साल भर के लिए देना पड़ जाता है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट साथ में उसके ट्रिगर्स के मैनेज करना होता है। हर एक पेशेंट को जो ट्रीटमेंट होता है वो कस्टमाइज होता है प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से, उम्र दराज के हिसाब से, किस पेशेंट को बीपी है, किस पेशेंट को अस्थमा है, उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट कस्टमाइज किया जाता है। जिस पेशेंट को माइग्रेन है उसको हताश नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट लेके अपने ट्रिगर पहचान के पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक किया जा सकता है। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये जो जानकारी मैंने दी है काफ़ी ब्रीफ है। इसके सिम्टम्स और भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन काफ़ी रेयर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपके सिम्टम्स जो भी हों, आपको लगे इमीडिएटली अपने नियरेस्ट जो स्पेशलिस्ट है उससे मिलें, उपचार कराएं और उसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।